दुर्ग से सुबोध तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी सुबोध जी, आज दुर्ग में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी? संजय जी, बड़ी बात है जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर गंभीरता बरत रही हैं, ठीक उसी तरीके से चुनाव आयोग भी लगातार अपनी प्रक्रियाओं में तेजी लाता जा रहा है। बड़ी बात है कि बुधवार को जिले के जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची है उसका आज प्रकाशन किया जाएगा। अगर दुर्ग जिले के बारे में बात करें तो 6.5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यानी कि दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई नगर, वैशाली नगर और पाटन और साथ में अहिवारा, साथ ही साजा का एक ऐसा इलाका है जो आधा दूसरे जिलों में, बेमेतरा के जिले में और आधा दुर्ग जिले में आता है। तो इस तरीके से 6.5 विधानसभा क्षेत्रों की तैयारी में दुर्ग जिला का चुनाव आयोग लग चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि 160 सेक्टर ऑफिसर बनाए जा चुके हैं, जिसमें 132 की ड्यूटी लगेगी, 132 सेक्टर ऑफिसर की ड्यूटी लगेगी और साथ ही 28 सेक्टर ऑफिसर रिजर्व रखे जाएंगे, ताकि अगर कहीं कोई सेक्टर ऑफिसर किसी की तबीयत खराब होती है या किसी कारण से वह ड्यूटी में आने में असमर्थ हो जाता है तो 28 सेक्टर ऑफिसरों में से उसे उसकी जगह डिप्लॉय कर दिया जाएगा, तैनात कर दिया जाएगा। अब ये जो मतदाता सूची, इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग करता आ रहा था, जिसके तहत आधार कार्ड को अपडेट किए जाने के साथ मतदाता सूची को भी अपडेट किए जाने की प्रक्रिया लगातार चलती रही और इसे अब उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब प्रकाशन की बारी है, जिसके तहत अब आज सभी विधानसभा क्षेत्रों के जो मतदाता सूची उसका प्रकाशन किया जाएगा। एक बड़ी तैयारी है अगर इसे देखा जाए चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को लेकर। तो दूसरी बड़ी बात है कि अगर हम बात करें पुलिस विभाग की, तो शिवाजी नगर खुर्सीपार क्षेत्र के जोन, माफ कीजिएगा पुलिस विभाग बोल रहा हूं, निगम प्रशासन की, तो शिवाजी नगर और खुर्सीपार का जो पुराना इलाका है, काफी समय से बताया जा रहा है कि 70 से 80 वर्ष उस बस्ती को बसे हो गए, उस क्षेत्र को बसे हो गए। तो वहां पर जो बैकलाइन है और साथ ही सीवरेज की लाइन है, पीने के पाइपलाइन है, उसे बदले जाने की तैयारी पे शहर सरकार है। जो 40 साल पुराने जो क्षेत्र हैं, बैकलाइन को लेकर जो पीने की पाइपलाइन थी उसे बदला जाएगा, ताकि जो पिछले दिनों शहर ने डायरिया जैसे प्रकोप को भुगता है, जो जल जनित बीमारी है, और ऐसे ही डेंगू भी वहां पर महामारी के रूप में कई बार पैर पसार चुका था और अब स्वाइन फ्लू का डर भी लोगों को सताने लगा है। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला शहर सरकार ने लिया है कि बैकलाइन की सफाई और सीवरेज और पेयजल के पानी के पाइपलाइन को दुरुस्त किया जाएगा, बदला जाएगा। तीसरा, अब पुलिस विभाग के बारे में बात करते हैं तो वैशाली नगर थाने ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दो ऐसे नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है जो 8,000 से भी ज्यादा मनोतेजक गोलियों का सौदा करते थे, उसका व्यवसाय करते थे चोरी छेपे, और यह गैर कानूनी है। और इसी के तहत लगातार जो हारेगा नशा जीतेगा दुर्ग के तहत ये कार्रवाई जो दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, उसके तहत इन 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है। छाया जी। जी सुबोध जी, और इसी के अलावा आपराधिक जगत की बात करें तो इस पर क्या कुछ अपडेट है? अभी हाल ही की बात है कि एक बड़ी खबर जामुल थाना क्षेत्र से आई है, जिसमें एक पति ने पहले पत्नी की हत्या कर दी अपने पारिवारिक विवाद के चलते और खुद भी फांसी पर लटक गया। इस लोमहर्षक घटना से वह क्षेत्र काफी सन्नाटा पसरा हुआ है इस घटना के बाद से, और जामुल पुलिस इस मामले में इस बात में जुटी हुई है कि अलावा पति पत्नी के झगड़े के भी कहीं कोई इस परिवार का सदस्य या मोहल्ले का सदस्य या समाज का सदस्य तो इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। उसकी खोजबीन में पुलिस पतासाजी करते हुए लगी हुई है। ठीक जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।